जब भी किसी भी मुस्लिम गांव में परिवार में गया हूँ, और टोपी तो प्यार का, सद्भाव का और हौसला अफजाई का और इज्जत नवाजी का प्रतीक है, तो मेरे लिए तो फक्र की बात है। टोपी मैं कोई पहली बार थोड़ी ना पहन रहा हूँ, और इफ्तार भी मैं हर दिन करता हूँ। पहले लौरिया में जिस दिन गए वहाँ देवराज में इफ्तार हुआ, फिर इस चंपारण में गए तो वहाँ पर कल्याणपुर में इफ्तार हुआ, फिर मुजफ्फरपुर में हुआ, फिर दरभंगा में हो रहा है। तो ये तो हर दिन का काम है। अभी जितने दिन रमजान का महीना चलेगा मेरे कार्यक्रम में ये शामिल है, मैं इफ्तार में जाता ही हूँ। देखिए, बिहार के भविष्य को सुधारने के लिए बाहर से इन्वेस्टर्स बुलाने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले यहाँ का जो पैसा है उसको बाहर जाने से रोकने की जरूरत है। और जो बात हम लोग बता रहे हैं, 5 बातें, कि बिहार में 15 साल से कम उम्र का कोई भी बच्चा अच्छी तालीम के बगैर व्यवस्था पर बोझ न बने। तो सबसे पहला काम जो हम लोग बता रहे हैं कि 15 साल से कम उम्र के हर बच्चे के लिए देश की सबसे अच्छी शिक्षा व्यवस्था दी जाएगी। और जब तक वो शिक्षा व्यवस्था नहीं बनेगी तब तक हर शहरी को ये हक होगा कि वो अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में भेजे और उसका फीस सरकार भरेगी। हर्जाने के तौर पे एक तरीके से आप समझ लीजिए कि अगर सरकार की जिम्मेवारी है अच्छी शिक्षा व्यवस्था बनाना, और हम सरकार में हैं और अगर अच्छी शिक्षा व्यवस्था नहीं बन पाई है तो शहरी को ये हक है कि वो अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में भेजे और उसका फीस सरकार भरेगी। और ये RTE के कानून में है। मैं आपके दर्शकों को याद दिला दूं, RTE के कानून में है कि अगर सरकारी स्कूल नहीं है, सरकारी स्कूल में बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं तो सरकार की ये जिम्मेवारी है कानूनन उनको बच्चों को पढ़ने के लिए प्राइवेट स्कूल में व्यवस्था करनी है। दूसरी बात जो हम लोग कह रहे हैं कि बिहार में जो हर साल 2 से 2.5 लाख करोड़ रुपया का पूंजी यहाँ से बाहर जा रहा है, उसको रोककर, पूंजी के पलायन को रोककर यहाँ पर श्रम के पलायन को रोका जाएगा। 1 साल के अंदर, मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, नवंबर में सरकार यहाँ बनेगी। 1 साल के अंदर किसी भी नवयुवक को, किसी के बच्चे को, किसी के पति को 10-15 हजार रुपए के मजदूरी के लिए बाहर पलायन करके नहीं जाना पड़ेगा। तीसरी बात जो हम लोग बता रहे हैं कि हर परिवार में लोग रोजी रोजगार कर सके, इसके लिए कर्ज की व्यवस्था, सरकारी गारंटी पर कर्ज की व्यवस्था सिर्फ 4 रुपए ब्याज पर। ये क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि गरीब आदमी के पास गारंटी में देने के लिए कुछ है ही नहीं। तो सरकारी गारंटी पर हर परिवार में लोग कुछ न कुछ रोजी रोजगार कर सके, इसके लिए 4% ब्याज पर उनको लोन मिले ताकि हर व्यक्ति अपने पैर पर खड़ा हो सके। 2 और बातें जो हम लोग बता रहे हैं कि 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के हर महिला पुरुष को कम से कम 2,000 रुपए का पेंशन जरूर दिया जाए। और अंतिम बात कि जो लोग खेती किसानी कर रहे हैं, खेती किसानी को मनरेगा से जोड़ा जाए ताकि मनरेगा के मजदूर किसानों को, खेती करने वालों को मुफ्त में मिले ताकि उनकी आमदनी में इजाफा हो। सिर्फ आप कुछ लोगों को देखते हैं जो कि हमारे साथ अगल बगल दिखते हैं, इसके अलावा सैकड़ों लोग पूरी दुनिया से, मैं आपको बता दूं 38 देश में जो बिहार के लोग रह रहे हैं, बिहार के ऐसे लोग जिन्होंने अपने जीवन में कुछ हासिल किया है, वो लोग जन सुराज से जुड़े हुए हैं। और हर व्यक्ति अपनी समझ से अपना योगदान कर रहा है कि कल होकर जन सुराज की व्यवस्था जब बने, एक तो है कि बने, और बनने के बाद यहाँ शिक्षा कैसे सुधारी जाए, यहाँ के बाढ़ की समस्या को कैसे हमेशा के लिए खत्म किया जाए। बिहार भी अगले 10 वर्ष में देश के 10 विकसित राज्यों में इसका शुमार हो, इसी लक्ष्य को लेकर बिहार के लोग, बिहार में रहने वाले और उससे भी ज्यादा जो बिहार के बाहर रह रहे हैं, मैं मिडिल ईस्ट के इतने मुस्लिम भाई जुड़े हुए हैं जो ये चाहते हैं, जो सिवान के हैं, जो छपरा के हैं, जो सीमांचल के हैं और अच्छी जगह पर हैं, अच्छा कुछ कर रहे हैं, वो उनके मन में ये जगह है कि भाई पहली बार बिहार में कुछ ऐसा सकारात्मक प्रयास हो रहा है। हम लोग तो हमेशा से चाहते थे कि बिहार में अगर कोई विकल्प हो तो वो उसके साथ जुड़े हुए हैं। और उसका निश्चित तौर पर बिहार के अच्छी सोच रखने वाले लोग अगर जुड़ेंगे, तो चाहे वो बिहार के अंदर से जुड़े या बिहार के बाहर से, बिहार को और बिहार के लोगों को उसका फायदा तो होगा ही। महसूस क्या करना है, मैं दरभंगा में 1 महीने से ज्यादा पैदल चला हूँ और आज अगर कुछ घंटे के लिए आया हूँ तो मेरे लिए दरभंगा नया नहीं है। क्योंकि दल बनने के बाद पहली बार आया हूँ तो बहुत सारे साथी जो दल के माध्यम से जुड़े हुए हैं उनसे मिलने का अवसर मिल रहा है, उनके जरिए कुछ जनता से भी मिलने का अवसर मिल रहा है। नहीं है, मैं रोज शामिल होता हूँ, मतलब रमजान जब से शुरू हुआ है हर दिन आप जाकर वीडियो देख लीजिए, हर दिन मैं कहीं न कहीं इफ्तार में शामिल होता हूँ। लेकिन अभी जाम लगा हुआ है, दरभंगा की स्थिति आपसे छुपी नहीं है। हमारे साथ दरभंगा के 2 साथी बैठे हुए थे गाड़ी में, हम लोग तो वहां से सभा से भागते हुए निकले हैं। लेकिन जब जाम लगा हुआ है तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं भाई, जाम
इसलिए है कि शहरों का विकास जिस तरीके से होना चाहिए, जिस तरह से शहर की प्लानिंग होनी चाहिए, वैसे नहीं हुई है। ट्रैफिक तो एक उसका छोटा सा सिम्टम है, वो डिजीज नहीं है। डिजीज ये है कि यहाँ सड़कें नहीं है, शहर की प्लानिंग नहीं है। कोई भी शहर यहाँ बिहार में सब शहर का यही दशा है।